स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि बेड वेटिंग किडनी को कैसे इफेक्ट करती है। मेडिकल टर्म्स में बेड वेटिंग को एन्यूराइसिस कहते हैं। इस कंडीशन में बच्चे सोते वक्त बेड वेटिंग या यूरिनेशन करते हैं, जिसके बारे में उसे अक्सर पता नहीं लगता। एन्यूराइसिस दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है और 50% बच्चों में यह जेनेटिक होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्लीप प्रॉब्लम्स। ज्यादातर बच्चे डीप स्लीप या गहरी नींद में होने की वजह से यूरिनेशन के लिए नहीं उठ पाते। सेकेंड है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें एक्सट्रीम स्नोरिंग भी बेड वेटिंग का कारण बन सकती है। थर्ड है ब्लैडर प्रॉब्लम्स। कभी कभी बच्चों का ब्लैडर साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से यूरिन स्टोर होने में प्रॉब्लम आती है और सोते वक्त यूरिनेशन प्रोसेस होता है। फोर्थ है हार्मोन्स किडनी में एक्सेसिव लिक्विड को रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लेस अमाउंट में यूरिन ब्लैडर तक पहुंचता है। डीप स्लीप में हार्मोन्स स्लो फंक्शन करते हैं, जो बेड वेटिंग का कारण बनता है। लास्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कुछ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस भी बेड वेटिंग का एक रीजन है। अब आपको बताएंगे कि किस तरह से बेड वेटिंग किडनी को इफेक्ट करती है। फर्स्ट है बेड वेटिंग से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये किडनी में इन्फेक्शन का भी एक रीजन बन सकता है, जिससे दोनों किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। सेकेंड है बेड वेटिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक सिम्टम है, इसीलिए अगर आपको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएट बेसिस पर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। थर्ड है प्रोटीन लॉस। डाइजेशन प्रोसेस के बाद यूरिन के साथ प्रोटीन भी बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जो किडनी की इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन के कारण भी होता है। फोर्थ है किडनी स्टोन होना, क्योंकि बेड वेटिंग की वजह से कई अनवांटेड पार्टिकल्स किडनी में स्टोर होने लगते हैं, जिसके कारण किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। लास्टली बेड वेटिंग किडनी पेन का भी एक रीजन बन सकता है। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। फर्स्टली बच्चों को रिपीटेडली वॉशरूम लेकर जाएं ताकि ब्लैडर कभी भी भरा ना रहे। सेकंड, यूरिन टेस्ट करवाएं, जिससे किडनी पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट और फंक्शनिंग का पता लगाया जा सके। थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। फोर्थ, कुछ मेडिसिन डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, जिससे कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना आसान हो। तो ये थी बेड वेटिंग से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी लेना चाहता हो तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। 5 महीने हो गए हैं लास्ट डायलिसिस कराए हुए और पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था इनका। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट हमारे साथ और जुड़े हैं जिनको इस घातक किडनी की बीमारी थी और डायलिसिस उनका चल रहा था। जानेंगे उनसे किस प्रकार उन्होंने इस डायलिसिस को मात दी। क्या नाम है आपका? स्वीटी भारत। कहाँ के रहने वाले? साकेत, हिमाचल से। हिमाचल से हैं। जब आए थे क्या क्या दिक्कत आ रही थी? बहुत परेशानियां थी। अब बेटर है ना पहले से? मुझे आपसे मिलके आधा अच्छा फील होता है, फिर आपसे मिलके अच्छा सा फील होता है। अभी भी मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब नहीं है, मुझे नहीं दवाई लेनी, मुझे उन्हीं से मिलना है। पहले तो मुझे अंदर से शांति मिलती है, फिर उसके बाद आपकी दवाइयाँ भी मुझे माता रानी के पास से बिल्कुल ठीक बैठी हैं। अच्छा फील हुआ और मैं कहूँगी कि डायलिसिस में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी बोलूँगी कि और भी लोग आपके पास आएँ और मेरी तरह अच्छा फील करें। अभी मुझे रोना आ रहा है। ये डायलिसिस के मामले में बिल्कुल ही अगेंस्ट सही डायलिसिस नहीं कराना है, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कॉन्टिन्यूशन में 4 डायलिसिस 4 दिन में कर दिए सर। 4 डायलिसिस होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तो डायलिसिस कराऊंगी, मैं तो एकदम अपने आप को ऐसा फील करती हूँ अंदर कुछ है ही बॉडी में। बड़े भाई ने आपका देखा, उसमें बहुत रोई उसके पास कि मुझे नहीं करवाना। फिर उन्होंने बोला आपके पास आऊँ मैं करके, हालांकि मैं जानता नहीं था, सिर्फ टीवी पे देखा था। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अब मैंने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ भेजा है। अब मेरा नाम लेके कोई आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, पर मैंने हर को यही बोला कि वहाँ। अब मुझे स्पेशली आपसे
अटैचमेंट मतलब एक ऐसी अटैचमेंट आती है कि आपको देखने, जैसा ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कि आपको देखने के बाद ही ऐसा फील होता है कि हम आधे ठीक हो गए। अब बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है जी। अब आगे जैसे आपने अभी दोबारा दी हैं दवाइयाँ, पूरा कोर्स करेंगे, बीच में कोई ज़रूरत पड़ेगी फिर आपके पास आएंगे, बाकी तो कोई बात ही नहीं। और आप वाकई भी बहुत अच्छे हो, वाकई में। ये नहीं है कि मैं एज ए डॉक्टर नहीं है, एक आप मतलब एक आपसे मेरी हमेशा दुआ में, भक्ति में आप शामिल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे गॉड फेयरिंग है सर। नरेंद्र चंचल जी हमारे काफ़ी क्लोज में, हमारे घर में आता जाना भी है। बेटी का बर्थडे होता है 9 अप्रैल को, कोशिश करते हैं हमेशा उस बर्थडे के प्रोग्राम कराते हैं हम लोग उनका। तो उनको भी मतलब कि देख के कल मेरे को ये कहा, स्वीटी तू जा और उनसे मिल के आ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ बात पे, कल जाऊँगा। आज जब मैं यहाँ सब कहते आप नहीं मिलोगे, मैं नहीं, मुझे तो मिल के जाना है। दवाइयाँ लेने आई, मैं उनसे मिलने आई। मतलब सो काइंड ऑफ यू, आप मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम पहुँचे थे यहाँ पर अभी, और फिर भी आपने अटेंड कर लिया। सो थैंक यू। तो डायलिसिस इनका 3 बार करा रहे थे जब आप आए थे? हाँ जी, सब 4 बार करा रहे थे, हाँ, हफ्ते में 4 बार डायलिसिस? हाँ जी। तो बहुत फिर ज़्यादा क्या? परेशान हो गए सर, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे। और डायलिसिस उसके बाद में क्रिएटिनिन लेवल अब तो डे बाई डे ठीक ही आ रहा है। जैसा आपने कहा हर महीने की रिपोर्ट दिखानी है, अभी भी रिपोर्ट हमारे पास में ये है, इसमें सारी चीज़ें हैं, पहले से बेटर ही की तरफ को जा रहे हैं। पहले कितनी बार, पहले कितना क्रिएटिनिन था? सर पहले तो 8 पॉइंट कुछ भी क्रिएटिनिन आ रहा था, 9 भी आया है। दिखाएं रिपोर्ट। फिर ये नीचे वाली दिखाएं, नीचे वाली मैक्स वाली। अब तो 5 भी आ गया। अब हाँ जी, दिखाएं, सामने दिखाएं, कैमरे में सामने कीजिए। ये देखिए 8.6 है पहले से। ये 14 अप्रैल की रिपोर्ट है और क्रिएटिनिन लेवल 8.6 है इसमें, काफी बड़ा हुआ है इसमें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हुआ। और इसके बाद वाले इसके बाद में ये देखिए, ये फिर 6.72 भी हो गया था। फिर उन्होंने एक टेस्ट कराया है और ये टेस्ट हुआ इनका 10 सितंबर 2020 को, और इसमें इनका जो क्रिएटिनिन लेवल आया है वो आया है 6.72 जी। और डायलिसिस भी नहीं करा रहे हो जो ना, अब तो डायलिसिस से जाना ही नहीं है। अब तो लाइफ ऐसे ही चलेगी सर। डायलिसिस अब आप मिल गए तो डायलिसिस का मतलब ही नहीं बनता। पहले डायलिसिस करा रहे थे आप regular? पहले कराया था, लेकिन जैसे ही माता रानी ने आपको भेज दिया हमारे आपके पास, पास भेजा, बस उसके बाद बिल्कुल नो डायलिसिस सर, कोई भी डायलिसिस नहीं हुआ। आपने भी मुझे बोला कि नहीं करने होने दूंगा मैं, बस उसी विश्वास से। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं बिल्कुल, स्वीटी बिल्कुल। आपको। पहले तो आप डायलिसिस से इतनी खराब हालत में आए थे, आप यहाँ पर आए थे, आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। जी जी, हाँ जी। आंसू तो आज भी आ रहे, लेकिन वो आज खुशी है, आज खुशी, अटैचमेंट वाले हैं। पहले दुख वाले थे, अब अटैचमेंट वाले हैं आपसे, कि हम मतलब कि अच्छे हाथों में आ गए। अब ये सेफ हैंड्स में। लेकिन डायलिसिस आपका बंद हो गया? डायलिसिस बंद हो गया, और नहीं अब कभी कराएंगे, आपसे ही ठीक हो जाएंगे ये। पहले तो रेगुलर डायलिसिस भी करा रहे थे अब? हाँ जी, हाँ जी। अब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तो नहीं लग रही ना? अब नहीं लग रही कोई। सप्ताह में 3 बार 4 बार डायलिसिस हो रहा था इनका। स्वीटी भारत है, साकेत दिल्ली के रहने वाले हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा था। और इतनी खराब हालत थी, जब आए थे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी इनको, और 10 तरह की परेशानियां हो रही थी उस समय। क्रिएटिनिन 8 के आसपास था जब 3 बार डायलिसिस हो रहा था इनका, और आज वो क्रिएटिनिन जो है वो कम हुआ है। न केवल वो क्रिएटिनिन कम हुआ है, बल्कि डायलिसिस भी बंद हो गया। डायलिसिस तो बंद हुआ ही हुआ, साथ साथ क्रिएटिनिन भी आपका कम। जी बिल्कुल। 3 बार के बजाय आप डायलिसिस, आपने मेरे ख्याल काफी लंबे समय से डायलिसिस नहीं अभी करा। तो 4 महीने से कोई डायलिसिस करवाया ही नहीं रहे, मतलब कि आपके यहाँ आने के बाद हम कोई डायलिसिस नहीं करवाया। सच्चाई में डायलिसिस की जरूरत ही नहीं लगी जरूरत आपको। नहीं, बगैर डायलिसिस के न केवल डायलिसिस बंद हुआ, साथ साथ क्रिएटिनिन भी कम हुआ। फिजिकली बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से। ये डॉक्टर है, हाँ, ये भी देख रही है, मैंने यही करती है, मेडिसिन वगैरह यही देती, फॉलो अच्छा। करती है। और बस यही है कि अब जुड़ गए हैं तो अच्छे तरीके से रहें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से काफी अच्छा है, माता रानी की कृपा है ना? और अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं उन्होंने सारी चीजें, मेडिसिन भी फॉलो करी, डाइट चार्ट भी फॉलो करा और गाइडलाइंस भी फॉलो, गाइडलाइन रिजल्ट भी इनको नजर। हाँ, वो नज़र भी आ रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे किडनी पेशेंट को? बहुत गंभीर बीमारी है, इतनी डायलिसिस कितने लोग करा रहे होते हैं, आपने जाके देखा होगा किस प्रकार से लोग वहां पे इस डायलिसिस से जूझ रहे हैं। मैं मैसेज क्या दूं, मैं यही कहूंगी कि आप ही के पास आएं और अपना इलाज करवाएं, और मेरी तरह वो भी बेटर फील करेंगे। इसी में सब बात आ जाती है। मैं लंबा चौड़ा बोलूंगी तो ऐसा लगेगा पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, पर मेरे विचार से आपके पास आए,
हालांकि आयुर्वेदिक के भी बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, पर मेरा बिलीव भी आप पे है और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा यहीं पर ही भरोसा मतलब हो गया, तो यहीं आना चाहिए और आपसे करवाना चाहिए और मेरी तरह बेटर फील करना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं है, बस जो आपने दिया है ये काढ़ा लेना है और ये टैबलेट लेनी है, उसी से ही फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। और डायलिसिस भी बंद हो गया? हाँ, डायलिसिस बंद हो गई जी, डायलिसिस की भी जरूरत नहीं सबसे पड़ी। बड़ी बात होती है शफा, तो आपके हाथ में शफा है। आप अगर अपने हाथ से जैसे कहते हैं ना मिट्टी भी दे दो तो सोना बन जाएगी, वो चीज़ है। तो दवाई का भी हो सकता है इससे बेटर दवाइयाँ भी हों और किसी के पास, पर आपके यहाँ से आने से हमें अच्छा फील हो रहा है। मैंने कई लोगों को बोला, वो लोग यहाँ आए भी हैं, उन्होंने दिखाया, वो भी खुश है, वो भी कह रहे हैं हम स्वीटी अच्छा फील करते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ यू ओनली। तो ये तो हमारी सोच है। अभी चंचल जी को हम मानते हैं, उनको भी मैंने आपके बारे में बोला, उन्होंने भी यही कहा कि वो मतलब अपनी पंजाबी में बोला मुंडा अच्छा है, उधर ही जाओ, वो ठीक है, क्योंकि गॉड वाले जो गॉड गिफ्टेड लोग बहुत कम होते हैं, तो आपको वही है, माता रानी का आशीर्वाद है आप पे। हम तो माता रानी बोलेंगे, आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो उनका आशीर्वाद है, तो उनकी कृपा से आप जो भी देते हो हम सबको फल जाता है और अच्छा ही रहता है। अब मैं क्या मैसेज दूं? माता रानी आपको यहाँ पर लेकर जी हम तो यही कहेंगे वही लेके आएंगे। और अच्छे से फॉलो भी करा आपने जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डाइट भी फॉलो करी, गाइडलाइंस भी करा, रिजल्ट भी आपको नजर आए? रिजल्ट नजर आए सामने, रिजल्ट सामने नजर आए, तभी तो हम कंटिन्यूएशन में करवा रहे हैं आपके साथ, तो रिजल्ट बेटर है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपको जो आप जिनको आपने भेजा वो भी ठीक हुए, तो वो दुआएं से भी आपको असर, हाँ जी, उनकी भी बिल्कुल। दुआएं हाँ आपको जी, मिल उन रही लोगों ने भी बहुत ज्यादा बोला, मैंने बहुत लोगों को भेजा है, अभी भी कई आ रहे हैं, कई पंजाब से भी आएंगे, अभी कह रहे थे, तो वो अभी लॉकडाउन का चक्कर था ना, तो थोड़ा इसलिए भी लोग रुक रहे हैं, कई ऑनलाइन भी मंगवाते हैं आपकी, तो मैंने बोला वो अच्छे हैं, एक बार उनसे भी मिल लेना, आपसे मिलने की बात, आप भी मिल लिया करो सबसे। नहीं मिलते हैं। पहले सबसे पहले हमने ऑनलाइन ही शुरू किया था अच्छा। आपका, ऑनलाइन में पर्सनल आपसे जब ली दवाई तो मेरे बड़े भाई ने आप ही का रेकमेंड करा था, हालांकि वो जानते हैं ना, उसने एकदम, वो मेरे को बहुत प्यार करता है, उसने कहा एक बार तू दवाई ले ली, फिर आपके पास आई, वो भी अच्छी था। बहुत अच्छी बात है ना, बड़े भाई की गाइडेंस में आपने सब चीजें करी और उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी नजर बिल्कुल आया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो ये है स्वीटी भारत, जो दिल्ली साकेत से हैं, बट इनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा रहे थे, क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, और आज इनका डायलिसिस बंद हुए कितना समय हो गया? 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। 4 महीने से डायलिसिस नहीं कराया? नहीं, 4-5 महीने, 5 महीने हो गए जब से आपसे दवाई ली है, तब से। 5 महीने हो गए हैं लास्ट डायलिसिस कराए हुए, और पहले सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था इनका, और उस समय क्रेटनाइन भी 8 के आसपास था, और आज जो है वो क्रेटनाइन भी 6 के आसपास है जी। तो नामुमकिन में से हम ना हटा दीजिए और इसे मुमकिन कर दीजिए, क्योंकि यह संभव है। क्योंकि अगर स्वीटी भारत को इस तरह की रिजल्ट आ सकते हैं तो आपको भी आ सकते हैं। अगर जिस तरह से इन्होंने फॉलो करा आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी उसी प्रकार के रिजल्ट आएंगे। जी जी, जरूरत है तो विश्वास की, जरूरत है तो उसको फॉलो करने की, डिसिप्लिन में फॉलो। बिल्कुल। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 11003।